जय हिंद दोस्तों। ज्योमेट्री के सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री का ये हिस्सा। जो थ्योरम वाला हिस्सा है वो मैट्रिक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको एक थ्योरम निश्चित तौर पर 5 नंबर का पूछता है। वो थेल्स भी पूछ सकता है, पाइथागोरस पूछ सकता है, इसका कन्वर्जन पूछ सकता है, और 2-4 ऐसे थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम लोग अभी सीरीज में शामिल किए हैं। पिछला वीडियो में हमने सीखा था कि थेल्स थ्योरम कैसे प्रूफ किया जाए। आज हम सीखने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो स्वागत है दोस्तों आपका मास्टर सैफी चैनल में, जहां हम सीखने जा रहे हैं मैथ से जुड़ी कठिन प्रश्नों के उत्तर सरल से सरल शब्दों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि जो थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। नाम क्यों पाइथागोरस पड़ा? तो पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने इसको सबसे पहले प्रूफ किया था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पाइथागोरस थेल्स महोदय के स्टूडेंट थे। तो पाइथागोरस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग दिया हुआ है थ्योरम, जो हम लोग लगातार पढ़, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, उसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले इस कड़ी में सबसे पहले सीखा जाता है कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट समझिए, पाइथागोरस का जो स्टेटमेंट है वो है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर, देखिए योग छूटा हुआ था, लिख देते हैं, योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग मतलब जोड़, जो हम लोग सीखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी चीज को इस तरह से कहा जा रहा है। ये हो गया पाइथागोरस का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर से जो चीजें हमको समझ में आती है, जो चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, उसको हम गिवन कहते हैं या दिया हुआ कहते हैं। तो आइए स्टेटमेंट जो कह रहा है उससे निकालिए। क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट में एक है कि एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब मेरे पास एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करनी होगी हमको। तो हमने एक ABC नाम का एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर लिया और मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए को कोई कोण कह रहा है। जब समकोण कह ही रहा है तो ए को तो 90 होना चाहिए ना कोई। तो 90 डिग्री कोण है B है। देखिए जिस त्रिभुज को आप माने हैं, अगर कहीं से कुछ अगर एंगल पहले से नहीं दिया हुआ है तो जो बीच में एंगल होता है वही हमारा समकोण हो जाता है। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन कहता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें C समकोण है, तो C अगर कह दिया तो समकोण है। लेकिन अगर कहीं पर इस तरह का मेंशन नहीं है कि कौन सा कौन समकोण है, तो जो बीच में आएगा वही समकोण हो जाता है। तो हमने कहा कि गिवन है, क्या दिया हुआ है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, जिसको हम लोग समकोण भी कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। अब प्रूफ क्या करना है भाई? तो प्रूफ करना है, देखिए इसी के अंदर मौजूद है। क्या प्रूफ करना है? त्रिभुज में क्या होता है भाई? तो कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण क्या इसको बोलते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, अन्य दो भुजाओं, तो दो भुजा कौन कौन बच रहा है, AB एगो BC, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही चीज आपको प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस का हम लोग आज थ्योरम पढ़ रहे हैं। मास्टर सैफी चैनल में आप लोग सीख रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग 10th क्लास की बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। पहले तो मैथ के सीरीज शुरू हुए हैं जिसमें ज्योमेट्री हमने शुरू किया है, और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अन्य सब्जेक्ट्स भी इसमें कवर किया जाएगा। धीरे धीरे हम लोग इसमें और भी कामयाब होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है, मास्टर सैफी चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कभी कभी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है। मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, और ऐसा प्रूफ करना, ये मेन क्वेश्चन हो गया। लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इस फिगर में भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी तो इसमें कंस्ट्रक्शन करके हम लोग रखे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है? तो दिख भी रहा है कंस्ट्रक्शन, यहाँ भी लिखा मैंने कि कंस्ट्रक्शन क्या है। BD जो है वो AB पर AC पर लंब डाला गया है। BD AC पर लंब डाल दिया गया है। ये लंब का निशान है, BD लंब AC डाला। सिंपल हो गया। प्रूफ कैसे करेंगे? आइए प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं ADB, ये देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज ADB और ABC में हम लोग चल रहे हैं। देखिए लिखे भी हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में चलते हैं। क्या क्या मिलता है ध्यान से देखिए। तो एंगल A जो देखिएगा वो दोनों त्रिभुज में है। देखिए ADB में तो है ही और ABC में भी है, तो एंगल A जो है वो दोनों में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल A कॉमन है, यानी दोनों फिगर में एंगल A है, इसलिए हम उसको कॉमन कर दिए। अब ध्यान से देखिए, जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री वाला, इसका नाम ADB है। उसी तरह से वो यहाँ भी 90 डिग्री है, इसका नाम ABC है। तो हमने लिख दिया
कि एंगल ADB एंगल ABC के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। इस तरह से हमको प्राप्त क्या हुआ? प्राप्त ये हुआ कि इस छोटा त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में दो को कोण बराबर मिल गया। और अब हम जानते हैं कि वैसे दो त्रिभुज जिसमें दो कोण बराबर हो जाएं, वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। तो उस समरूप के कंडीशन का नाम है ए सिमिट्री, यानी एंगल एंगल सिमिट्री। हिंदी में कहना चाहें तो कहेंगे कोण कोण समरूपता। ये एक तरह का ऊपर में है जो ट्रिपल एंगल के बाद आता है, आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे हम लोग। तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा। समरूप का निशान है, आपको पता होगा। अब अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको समरूप पढ़ते हैं, और इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं हम लोग सिमिलर टू। सिमिलर टू कहा जाता है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और आप समरूप की परिभाषा जान रहे हैं। समरूप का परिभाषा कहता है कि वैसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं अनुपातिक हो। अर्थात जब समरूप दिया रहेगा तो सभी संगत कोण को हम बराबर कह सकते हैं, और जो सभी संगत भुजाएं हैं उनको अनुपातिक कह सकते हैं। अनुपातिक का अर्थ हुआ कि तीन भुजा का अनुपात बराबर होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप दो भुजा भी रख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मेरे जेब में अगर 3 रुपया है तो हम 1 रुपया निकाल सकते हैं, हम 2 रुपया निकाल सकते हैं, हम 3 रुपया निकाल सकते हैं, लेकिन 4 नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज थे, 3 भुजाएं हैं, अनुपात तो 3 भुजाओं का बराबर होगा, लेकिन मुझे ज़रूरत 2 की थी तो हमने 2 ही रखा है। क्या कर सकते हैं, कैसे रखते हैं? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो संगत कैसे बिठाते हैं, आइए समझते हैं। एकदम ईजी वे में समझिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम हल्का समझिए। त्रिभुज ADB पहले है, तो ADB में 3 भुजा है, AD है फिर AB है, तो हमने AD रखा फिर AB रखा। एक भुजा और है BD, लेकिन BD चूँकि कंस्ट्रक्शन है इसलिए कंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन हम छोड़ दिए। तो AD आपके पास है और AB आपके पास है। अब बैठाना शुरू कीजिए, पहचानिए क्या है। तो AB क्या है इस त्रिभुज में? ADB में देखिएगा, ADB में देखिएगा तो AB क्या है? 90 डिग्री के सामने की भुजा है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इसीलिए जब छोटा त्रिभुज में कर्ण बैठा हुआ है तो बड़ा त्रिभुज में भी कर्ण ही आएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा, यहाँ कर्ण AC है, अर्थात इस छोटा त्रिभुज के AB के नीचे AC बैठेगा, तो AB के नीचे AC बैठ गया। चलिए वो काम हो गया। फिर देखिए कि AD क्या है, तो ADB हमने कहा है, तो AD लंब है। जब छोटा त्रिभुज में लंब बैठा दिए तो बड़ा त्रिभुज से भी लंब बैठेगा। बड़ा त्रिभुज में ABC में लंब कौन है? AB है। तो पता ही चला कि AD के नीचे कौन बैठेगा? AB बैठेगा, तो AD के बटे में AB आ गया। इस तरह से हमको मिला AD बाई AB बराबर AB बाई AC। ऊपर के जो दोनों भुजाएं हैं वो ADB के भुजाएं हैं, और नीचे के जो दोनों भुजाएं हैं वो ABC की भुजाएं हैं। दोनों संगत बैठाया गया है, लंब के नीचे लंब रखा गया है, कर्ण के नीचे कर्ण रखा गया है। चलिए अब तीसरे से गुना कर देंगे ऐसे, तो AC से गुना हो तो AC गुने AD हो जाएगा। ऐसे यहाँ से यहाँ गुना होगा तो स्क्वायर हो। सिंपल तो है, AB से AB गुना हो गया, AB स्क्वायर, AC से AD में गुना हो गया तो AC गुने AD हो गया। वेरी सिंपल है। अब चलिए यहाँ आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटा त्रिभुज में, ये जो नीचे छोटा त्रिभुज है BDC, इस त्रिभुज में और फिर ABC में चलेंगे। किस तरह से यहाँ चले थे उसी तरह से। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा फिगर मैंने बना दिया है समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि 2 बार आपको फिगर बनाना है, फिगर 2 बार नहीं बनाना है आपको, फिगर एक ही बार बनाना है। लेकिन समझने के लिए, चूँकि इस तरह से हम बना रहे हैं वीडियो, तो इसमें एक साथ पूरा नहीं आ सकता है थ्योरम, छोटा छोटा पेज में लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको फिगर दोबारा बनाया। दोबारा आप फिगर नहीं बनाएंगे, एक बार बनाएंगे। इसमें आ गए, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग BDC में चल रहे थे, तो ये त्रिभुज हो गया BDC और पूरा चलना है ABC। त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में चल रहे हैं। क्या मिलता है? एंगल C देखिए तो दोनों में है, देखिए ध्यान से, BDC में है फिर ABC में भी है, तो C दोनों में है इसलिए कॉमन लिख दिया। ये जो एंगल है जो 90 डिग्री है वो देखिए 90 डिग्री से मिल जाएगा, BDC और फिर ABC, दोनों देखिए दोनों 90 डिग्री है। फिर से वही बात हो गई, जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो एंगल एंगल सिमिट्री लागू हो जाता है। यही से भी था, देखिए यहाँ पर एंगल एंगल सिमिट्री था, कोण कोण समरूपता, तो यहाँ पर लागू हो गया। और लागू होने से दोनों त्रिभुज, ये जो छोटा त्रिभुज है अब बड़ा त्रिभुज, दोनों समरूप हो गया। समरूप का निशान है। जैसे ही समरूप होता है तो क्या होता है भाई, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो संगत तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, यानी 3 भुजा का अनुपात बराबर होगा। लेकिन हम 2 लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया थोड़ा देर पहले कि अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो 1 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते हैं। तो 3 था, हमने 2 रखा, ज़रूरत हमको 2 की है। आगे बढ़िए, कैसे बैठाए हैं तो देखिए BDC में इस सिर्फ हम क्या छोड़ रहे हैं,
जो कंस्ट्रक्शन है उसको छोड़ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन छोड़ दिए, बाकी लिख देंगे। तो डीसी लिख दिए पहले, फिर बीसी बच रहा था, बीसी लिख दिए। तो ऊपर की जो भुजा है वो इसकी भुजाएं हैं, बीडीसी की, डीसी रख दिए, फिर बीसी रख दिए। पहचानिए कि डीसी क्या है, पहचानिए, पता चल जाएगा। मैंने कहा त्रिभुज बीडीसी, तो बीडी लंब है और डीसी आधार है। छोटा त्रिभुज के लिए डीसी आधार है, तो आधार बटे आधार होगा, क्योंकि होता ही है समरूप होने में, दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो ये नियम ही है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आधार बटे आधार, लंब बटे लंब, कर्ण बटे कर्ण, ऐसे बैठेगा ही। तो बीडीसी में डीसी आधार है, तो एबीसी में आधार कौन है, बीसी आधार है, तो डीसी बटे बीसी हो जाएगा। बीडीसी में ये बीसी क्या है भाई, तो 90 डिग्री के सामने यानी कर्ण है, तो बड़ा त्रिभुज में भी कर्ण ही बैठेगा, तो बीसी के नीचे कर्ण बैठ गया, बड़ा त्रिभुज देखिए कर्ण है। अब गुना कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो एसी से डीसी में गुना हो गया, तो एसी गुना डीसी, बीसी से बीसी गुना हो गया, तो बीसी स्क्वायर। इसको सेकंड मान लिए, फर्स्ट आपके पास था, ये देखिए फर्स्ट यहाँ पर था पहले से, ये सेकंड हो गया। अब इस तरह से हमारे पास दो चीज़ें मिल गई। देखिए हमने एक ही फ्रेम में रखा है ताकि आपको दिखता रहे, एक ही फ्रेम में रख दिया है ताकि आसानी से दिखे। तो ये फर्स्ट है आपका, ये वाला ए सी गुने ए डी बराबर ए बी स्क्वायर, अब ये सेकंड है ए सी गुने डी सी बराबर बी सी स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ रहे हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको। फर्स्ट से लाइएगा तो फर्स्ट वाला ये हिस्सा लिखाएगा पहले, ए सी गुने ए डी लिखा गया, और चूँकि जोड़ रहे हैं तो सेकंड वाला भी लिखाएगा, प्लस करके सेकंड वाला लिखा गया। यहाँ देखिए बराबर का निशान रहेगा, फर्स्ट वाला उधर पार्ट लिखिए, होता है एल एच एस आर एच एस, तो अगला पार्ट लिखिए, आर एच एस पार्ट लिखिए, तो क्या मिलेगा हमको, ए बी स्क्वायर, यह लिख दिए। अब फिर आइएगा सेकंड के इधर पार्ट वाला, तो बी सी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, बी सी स्क्वायर। चलिए इसको हटाते हैं, तो इस तरह से हमको मिल गया फर्स्ट सेकंड को जोड़ने से। आगे बढ़िए, ए डी, ए सी गुने ए डी और ए सी गुने डी सी है, ए सी दोनों जगह है तो ए सी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए डी, यहाँ बच जाएगा डी सी। इधर में क्या रहेगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे था वैसे ही चल रहा है, इसलिए इधर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखिए ए डी प्लस ए डी डी सी हो गया, इस चीज़ को फिगर में ले जाइए, देखिए ए डी प्लस डी सी कीजिए, ए डी प्लस डी सी क्या बन गया, ए सी बन गया। यहाँ मैंने इसको चेंज करके ए सी लिख दिया, ये तो ए सी साथ में था, ए सी से ए सी में गुना होता है ए सी स्क्वायर, बराबर वैसे ही रह गया, बाकी चीज़ें जैसे थे वैसे ही रह गई। और ये जो है यही आपको प्रूफ करना था, अब आपका ये प्रूफ्ड हो गया। आप चाहें तो इसको मैच करा सकते हैं, मिला सकते हैं, देख सकते हैं, जो प्रूफ करना था वो हमने लिख के रखा हुआ था। ये देखिए ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट है, ये वाला प्रूफ करना है। देखिए टू प्रूफ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पर प्रूफ भी हो गया। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस का थ्योरम बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से हमने प्रूफ कर लिया और सीख गए। अब आशा करते हैं कि आप परीक्षा में पाइथागोरस थ्योरम को बड़ी आसानी से बना पाइएगा। और चूँकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 1 नंबर की कीमत बहुत ज़्यादा होता है, ये तो 5 नंबर का है। तो आशा करते हैं कि आपको ये थ्योरम पसंद आया होगा, और इसी तरह के अच्छे अच्छे थ्योरम के लिए, अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, मैथ के कठिन प्रश्नों को सरलता से सीखने के लिए जुड़े रहिए मास्टर सैफी चैनल के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।